हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है वाच्य। टॉपिक का नाम है वाच्य। ये किससे संबंधित है? हिंदी का टॉपिक है। ठीक है, हिंदी का कल मैंने एक चैप्टर कराया था आपको समास, और दूसरा चैप्टर है आपका हिंदी का वाच्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले जब वाच्य स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आज के बाद कभी भी इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का संबंध बताता है। क्रिया का संबंध बताता है। वाच्य क्या है? जो क्रिया का संबंध बताता है। किसके साथ? कर्ता के साथ, कर्म के साथ या भाव के साथ। किस किस के साथ बताता है वो संबंध? कर्ता के साथ, कर्म के साथ और भाव के साथ। तो वाच्य क्रिया का, वाच्य वह शब्द है जो क्रिया का कर्ता के साथ, कर्म के साथ या भाव के साथ संबंध बताता हो। तो सीधी सी बात है, क्रिया। जब भी हमें ये वाच्य चेक करना तो सबसे पहले क्या ढूंढनी है? क्रिया। अगर क्रिया का प्रयोग कर्ता के हिसाब से हुआ है तो वो कर्तावाच्य, और अगर क्रिया का प्रयोग कर्म के हिसाब से हुआ है तो कर्मवाच्य, और क्रिया का प्रयोग भाव के हिसाब से हुआ है तो भाववाच्य। यानी कि हमें सेंटेंस में कुछ इतना रटने की जरूरत नहीं है, सीधा समझो क्रिया का प्रयोग किसके लिए हुआ है या किसके तरीके से हुआ है, वो ही वाच्य है। कर्ता के हिसाब से तो कर्तावाच्य, कर्म के हिसाब से तो कर्मवाच्य, भाव के हिसाब से तो भाववाच्य। अभी तीनों को छोड़ देते हैं। राम खेलता है, तो मैंने बताया खाता है, पीता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, नहाता है, धोता है, रहता है, ये सब क्या है? क्रिया। अब ये क्रिया किसके लिए आई है ये बताओ? राम के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? ये कर्तावाच्य। तो कर्तावाच्य क्या है? क्रिया का संबंध जो कर्ता के साथ बताता हो वो कर्तावाच्य है। ठीक है, समझना बात को जरा। कैसे जरा? राम खेलता है। ठीक है जी, तो इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों आ सकती हैं, लेकिन कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया ही आएगी और भाव वाच्य में भी ज्यादातर सकर्मक क्रिया ही होगी। सकर्मक। अब ध्यान से सुनिए दोबारा, राम खेलता है। डस्टर कहां रख दिया? दूसरा, राम अच्छा खेलता है। राम सोता है। राम बिस्तर पर सोता है। तीन चार एग्जांपल इसके उतारता हूं, फिर अंदर समझाता हूं जरा बात को, बहुत ध्यान से सुनना। जरा बात को समझना, बहुत ही बारीक बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आदमी क्या कहता है? जिसमें कर्ता आ रहा हो कर्ता, जिसमें कर्म आ गया वो कर्मवाच्य है, पर ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से समझना,
राम खेलता है, इसमें कर्म है ही नहीं, तो सीधी सीधी बात पता पड़ रही है, कर्तावाच्य। राम अच्छा खेलता है, कर्तावाच्य। राम सोता है, लेकिन इस बात को देखिए, राम बिस्तर पर सोता है, ठीक है, राम बिस्तर पर सोता है, या इसे बिस्तर भी छोड़ो, आपको कंफ्यूजन के लिए एक सीधा सा बता रहा हूं, राम रोटी खाता है। अब जरा ध्यान देखना, राम द्वारा रोटी खाई जाती है, राम रोटी खाता है, इस एक क्वेश्चन से ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे देखेंगे। अब जरा देखना बेटा, राम खाता है, आप आंख बंद करके कह दोगे भैया कर्म नहीं आ रहा, जिसमें कर्ता पे डिपेंड हो, कर्ता ही है, यहाँ कर्म तो है ही ना, तो कर्म तो हो ही नहीं सकता, क्या हो गया, सीधा कर्तावाच्य है। जिसमें कर्म ना हो तो आंख बंद करके कर्तावाच्य है, लेकिन जिसमें कर्म आ रहा हो उसमें कैसे पहचाने। राम रोटी खाता, मैंने क्या बताया, क्रिया ढूंढो, क्रिया कहां, ये रही। अब एक बात बताओ, राम क्या है, पुल्लिंग, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग। यहां क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, खाता है, तो ये खाता है रोटी के लिए आएगा क्या, रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है, यानी कि रोटी के लिए अगर आ रहा होता तो ये क्या हो जाता, स्त्रीलिंग, और ये क्या है, पुल्लिंग, तो ये कायदे में किसके लिए आया, राम के लिए। अगर क्रिया कर्ता पे डिपेंड है, कर्ता के हिसाब से लगी हुई है, तो कर्तावाच्य। और यहां पे देखो खाई जाती है, तो खाई जाती है, क्या राहुल खाई जाती है, राहुल खाई जाती है, राहुल तो लड़का, राहुल खाया जाता है, कुछ वैसा होता, तो ये किसकी बात कर रहा है, रोटी की। तो जब कर्म पे डिपेंड हो क्रिया, जब क्रिया कर्म पे डिपेंड हो तो वो क्या हो जाएगी, कर्मवाच्य। और जब क्रिया कर्ता पे डिपेंड हो तो कर्ता। तो आप सबसे पहले वाच्य पहचानने के लिए क्रिया ढूंढेंगे, और क्रिया में देखेंगे वो किस पे डिपेंड है, वो कर्ता पे डिपेंड है तो कर्तावाच्य। अगर कर्म है ही नहीं ऑप्शन में तो फिर तो आंख बंद करके कर्तावाच्य, लेकिन अगर है तो क्रिया पकड़ो, देखो वो इसके लिए आ रही है, कर्म के लिए या कर्ता के लिए आ रही है। अब जैसे देखो सीता क्या है, स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसी आनी चाहिए, अगर कर्ता के लिए है स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पे देखो आम क्या है, आम है पुल्लिंग, और आम खाए गए या खाए जाते हैं, खाए गए या खाए जाते हैं, कुछ भी लिख लो, तो पहला भी सही था, अब भी सही है। तो आम, तो ये खाए जाते हैं किसके लिए आ रहा, आम के लिए या सीता के लिए, आप पहचानो। आप समझ लो कि खाया जाते हैं तो सीधी सी बात है, पुल्लिंग है तो आम के लिए, स्त्रीलिंग आता तो सीता के लिए होता, तो कर्म के लिए हो गया ना, कर्ता को छोड़ दिया इसने, कर्म के लिए हो गया। एक क्वेश्चन में अगर कर्ता भी है कर्म भी है तो भी वो कर्तावाच्य हो सकता, बस देखना पड़ेगा क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है। तो आज के बाद ये मत रट लेना, हम क्या रट लेते हैं, राम खेलता है, इसमें कर्म नहीं आ रहा तो कर्तावाच्य है, और कर्म आ गया, जैसे इसमें कर्म आ गया, राम रोटी खाता है, तो बच्चे कहते हैं अच्छा रोटी खाता, सीधा क्या करते हैं, कर्मवाच्य है, कर्म आ रहा है इसमें। अबे भैया कर्म नहीं, हमें देखना क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है, क्रिया कर्ता पे डिपेंड कर रही है या कर्म पे डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में। भाववाच्य क्या, जब क्रिया भावना पर, मुझसे रोया नहीं जाता, तो जब हमारे दिल के भाव आ जाए, रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ठीक है, दिल के जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके साथ जब क्रिया आए, उन पे क्रिया डिपेंड हो तो भाववाच्य आते हैं। इसमें ध्यान रखना, ज्यादातर क्या होगा, नकारात्मक, ज्यादातर क्या होगा, नकारात्मक, पॉजिटिव होता इन दोनों में, और इन दोनों में कंफ्यूजन होता। तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे, क्रिया को करके देखेंगे, क्रिया को जोड़ के देखो किसके साथ है क्रिया। अगर कर्म है ही नहीं तो आंख बंद करके किस पे चले जाओगे, कर्म नहीं है तो कर्ता पे, कर्म नहीं है तो कर्ता पे। लेकिन अगर कर्म है तो थोड़ी देर रुको, आंख बंद करके इसमें मत लगा देना कर्मवाच्य पे, देखो कि क्रिया कर्म पे डिपेंड हो रही है या कर्ता पे डिपेंड हो रही है। वह रोता है, तो रोता है किस पे डिपेंड है, वह पे, तो ये क्या हो गया, कर्तावाच्य, ठीक है। रोया जा रहा है, आपके कर्ता दिया ही नहीं तो किस पे डिपेंड है, वो रोया पे, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। तो ध्यान रखो क्रिया किसके साथ आ रही है, क्रिया किसके साथ नहीं, किस पे डिपेंड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाच्य आपका क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैं एक या दो क्वेश्चन कराता हूं वाच्य से, एक या दो क्वेश्चन करा देता हूं वाच्य से, आपको पता पड़ जाएगी कितना आपको समझ में आया।
एक सेकंड और बस। पहला पहचानना है भाववाच्य, पहला पहचानना भाववाच्य। मैं बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? बच्चे पे, तो कौन सा हो गया ये? कर्तावाच्य। दूसरा, मुझसे गाया नहीं जाता, आगे ना गाया नहीं जाता, गाया भाव दिल के, क्या है? गाया नहीं जाता, नहीं जाता तो कौन सा हो गया? भाववाच्य। दूसरा भाववाच्य ये पूछा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड। पर अभी चार ऑप्शन पढ़ते हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा, देखना जरा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब राम क्या है? पुल्लिंग, और क्रिया भी क्या होनी चाहिए थी इसके हिसाब से? पुल्लिंग, लेकिन कर्ता पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, तो ये कर्तावाचक नहीं है, कर्तावाचक नहीं है। अब देखो, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, सही बैठा ना? पुस्तक पे, पुस्तक पे ठीक बैठा। पुस्तक क्या हमारे लिए यहाँ पे? कर्म, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। तो इस तरीके से मैं पहचाना कर्मवाच्य और कर्तावाच्य। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। अब मुझसे जो है वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, लेकिन पत्र लिखा गया, पत्र, तो पत्र पे डिपेंड कर रहा, लिखा गया, पत्र लिखा गया, पत्र की पता पुल्लिंग है, तो क्या हो गया? ये कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? आपके कर्म ही पहचानना, अब की बात क्या पहचानना? कर्मवाच्य। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, कौन सा हो गया? भाववाच्य। शीला से हंसा भी नहीं जाता, कौन सा हो गया? भाववाच्य। शीला से हंसा भी नहीं जाता। शीला से चला भी नहीं जाता, कौन सा हो गया? भाववाच्य हो गया। शीला से हिला भी नहीं जाता, ये तो सारे भाववाच्य हो गए। इसका मतलब हमने ज्यादा ही जल्दी पढ़ दिया। अब देखते हैं कौन सा हो सकता है इसमें से, ठीक है। जरा देखिए, शीला से हंसा भी नहीं जाता, हंसना दिल का भाव होता, तो शीला से हंसा भी नहीं जाता, सीधी सी बात है, भाववाच्य। शीला से हिला भी नहीं जाता, मेरे से यार हिला नहीं जाता, तो क्या हो गया? भाववाच्य। शीला से चला नहीं जाता, यार चलने में दिक्कत आ रही है, भाववाच्य। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये तो सारी है, ये इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, छोड़ो। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, कौन सा हो गया? उठा ना गया, तो कौन सा हो गया? भाववाच्य। कौन सा हो गया? भाववाच्य। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वाच्य समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।